मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। तो इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं कि जो पिछले 2 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ हुई थी उनका क्या असर रहा। हमने देखा कि जो बारिश थी पिछले 2 दिनों में अहमदाबाद और उसके आसपास के इलाकों में, खास करके जो कांडला है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हुई और उससे पहले जो IPL मैच था वो भी वॉश आउट हो गया था और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी। और कल भी हमने देखा कि कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ हुई थी। थोड़ी देर के लिए अहमदाबाद में भी तेज़ बारिश हुई थी और उसी तरह से जो गुजरात के कई इलाके थे वहाँ पर भी तेज़ बारिश देखी गई। और सबसे बड़ी बात है कि जो राजस्थान के कई इलाके थे वहाँ पर मूसलाधार बारिश थी, तेज आंधी थी, ओले गिरे थे और उसी तरह से पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में भी ओलावृष्टि देखी गई। दिल्ली NCR में हालांकि हल्की बारिश हुई, पहाड़ों पर भी लाइट टू मॉडरेट रेन देखने को मिली। और अगर बात करें तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ जारी रही हैं। अब जो वेदर सिस्टम बने हुए हैं वो पश्चिमी विक्षोभ है, वो पहाड़ों पर पहुंच चुका है। एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो सेंट्रल पाकिस्तान पर है और दूसरा जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो साउथ वेस्ट राजस्थान और पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है। यहाँ से एक ट्रफ रेखा है जो मध्य प्रदेश तक जा रही है और एक और ट्रफ है जो छत्तीसगढ़ से लेकर के तमिलनाडु तक जा रही है। तो इन सबके मिले जुले प्रभाव से अब जो बारिश की गतिविधियाँ हैं अगले 24 घंटों के दौरान हमें उम्मीद है कि राजस्थान के कई इलाकों के साथ साथ जो गुजरात के कुछ इलाके हैं यहाँ पर बारिश हो सकती है। और जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बादल छा सकते हैं, गर्मी बढ़ी रहेगी, लेकिन हल्की फुल्की बौछारें कुछ इलाकों में पड़ सकती हैं। ये जो पश्चिमी विक्षोभ है इसका असर अगले 2 या 3 दिनों तक जारी रहेगा और 2 या 3 जून तक जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो पहाड़ों पर लगातार जारी रहेंगी। 1-2 स्थानों पर स्नोफॉल भी हो सकता है। हालांकि जो इंटेंस वेदर एक्टिविटी थी वो कम हो जाएगी। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में अगले 2 दिनों के दौरान तेज बारिश हो सकती है। ये अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट में होगी, यानी कि रात के समय काफ़ी अच्छी तेज बारिश होगी और सुबह के समय भी 1-2 घंटों की तेज बारिश हो सकती है। तो ये पहाड़ों की बात हुई और उसी तरह से गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और ये जो इलाके हैं जम्मू कश्मीर, इन इलाकों में भी वेदर एक्टिविटी जो है वो 2 जून तक जारी रहेगी। और जो अगर उत्तर भारत की बात करते हैं तो उत्तर भारत में भी कम से कम 2 या 3 दिनों के दौरान पैची रेन, यानी कुछ इलाकों में बारिश होगी, कुछ देर के लिए बारिश होगी, उसके बाद मौसम साफ हो जाएगा, फिर से बादल बनेंगे। तो इस तरह की वेदर एक्टिविटी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के साथ साथ दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई देने वाली है। लेकिन जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सारे इलाके लगभग शुष्क रहेंगे। मौसम यहाँ पर थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में जो कई दिनों से बारिश की गतिविधियां चल रही थी वो उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलने वाली है। तो हम कह सकते हैं कि यह पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत है वो जब तक वहाँ मानसून नहीं पहुँचेगा तब तक मौसम लगभग शुष्क रहेगा। हल्की फुल्की बौछारें 1-2 स्थानों पर पड़ सकती हैं। अगर मध्य भारत की बात करते हैं तो गुजरात के कुछ इलाकों में, खास करके जो द्वारका है, पोरबंदर है, नलिया है, भुज है, इन इलाकों में कुछ वेदर एक्टिविटी अगले 24 घंटों के दौरान होगी। उसके बाद मौसम यहाँ पर भी शुष्क हो जाएगा। और जो राजस्थान है वहाँ पर अगले 2 दिनों के दौरान भी बारिश की गतिविधियाँ जारी रह सकती हैं। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, चूरू, बीकानेर, ये अजमेर, जयपुर, ये सारे इलाके बारिश देख सकते हैं। और अब मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके लगभग शुष्क हो जाएंगे, यहाँ पर बारिश की संभावना बहुत कम नज़र आ रही है। उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी बारिश की संभावना काफ़ी कम हो चुकी है। और अभी अगर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो आज बारिश की गतिविधियाँ आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में तेज हो सकती है, मूसलाधार बारिश हो सकती है। खास करके जो तटीय आंध्र प्रदेश है जैसे कि गन्नावरम है, काकीनाडा है, मछलीपट्टनम है, इन इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। और अंदरूनी जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। जो ट्रफ रेखा छत्तीसगढ़ से लेकर के तमिलनाडु तक आ रही है उसका असर देखने को मिलेगा। तो केरल में आंतरिक जो तमिलनाडु है, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, यानी कि जैसे कि ये अपना बेंगलुरु, मैसूर, तुमकुर, चामराजनगर, इन इलाकों में तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। केरल के भी कई इलाकों में अच्छी बारिश होगी और जो बारिश की गतिविधियां हमें तमिलनाडु में जारी रहने वाली है। और ये जो वेदर एक्टिविटी है लगातार जारी रहेगी। और आपने देखा होगा कि जो मानसून बहुत दिनों से अटका हुआ था वो थोड़ा सा आगे बढ़ा है, अंडमान और निकोबार के आसपास पहुंच गया है, इधर लक्षद्वीप और मालदीव के आसपास पहुंच चुका है। तो ये जो क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो है वो अब सशक्त होने वाला है और जो वेस्टर्ली फ्लो होता है वो अब शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। और जो प्री मानसून गतिविधियां अब जो केरल और कर्नाटक में बढ़ने वाली हैं और जो मानसून की दस्तक है वो
3 तारीख से लेकर के 5 या 6 जून के बीच में कभी भी और कुल मिलाकर के देखा जाए 3 से 5 या 6 जून के बीच में मानसून दस्तक दे देगा केरल के ऊपर। और शुरुआती दौर में काफ़ी अच्छी बारिश दिखाई दे रही है, खास करके केरल में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र के कोस्ट में, गुजरात तक बारिश की गतिविधियां अच्छी दिखाई देने वाली हैं। तो ये जो पश्चिमी तट है वहाँ पर मानसून का प्रोग्रेस अच्छा हो रहेगा और जो मुंबई और महाराष्ट्र के इलाके हैं यहाँ पर 6 जून से ही बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। दक्षिणी गुजरात में भी 6-7 जून से प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। धीरे धीरे मानसून वहाँ पर बढ़ जाएगा, वहाँ पर समय से पहुँच सकता है, 1-2 दिनों की देरी हो सकती है। लेकिन जो अंदरूनी तमिलनाडु है और जो कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर हो सकता है कि मानसून थोड़ा सा डिले हो जाए और उसी तरह से पूर्वोत्तर भारत में भी थोड़ा सा डिले दिखाई दे रहा है। लेकिन इस पर हम नजर रखे हुए हैं और लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। एक और सिस्टम है जिसके बारे में काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। एक तो मोखा साइक्लोन आपने देखा था जो बंगाल की खाड़ी में बना था, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में रिकर्व करके ये म्यांमार की तरफ चला गया था। अब एक और जो समुद्री तूफान बनने वाला है जिसका नाम बिपरजॉय होगा, ये बांग्लादेश ने नाम रखा है, इससे पहले मोखा का नाम यमन ने रखा था। तो ये जो साइक्लोन है ये बन सकता है। अभी संभावना व्यक्त की जा रही है क्योंकि साइक्लोजेनेसिस अभी शुरू नहीं हुआ, साइक्लोनिक सर्कुलेशन नहीं बना, तो ये ऐसा लग रहा है कि जून के फर्स्ट वीक में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा और 4 या 5 जून तक ये लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। 6, 7, 8 जून के आसपास में ये थोड़ा सा इंटेंसिफाई होने लगेगा। तो शुरुआती दौर में तो ये दिखाई दे रहा है कि अरब सागर के मध्य भाग तक आकर के ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो नॉर्मल पैटर्न होता है कि यानी कि ये नॉर्थ वेस्ट ओमान और यमन की तरफ मूव कर जाते हैं और बहुत कम साइक्लोन होते हैं जो महाराष्ट्र या गुजरात या साउथ सिंध की तरफ जाते हैं। तो अब देखने वाली बात है, पहले इसको बनने दीजिए, इस पर हम नजर रखे हुए हैं और लगातार इसका अपडेट आपको देते रहेंगे। आगे की जो भी जानकारी है मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।